पेशेंट को, कार्डियक अरेस्ट वगैरह आ सकता है। दूसरा, कैसे आता है कार्डियक अरेस्ट वगैरह, अरिथमिया वगैरह कैसे कोज करती है? जो पोटेशियम चैनल होते हैं उसको ब्लॉक कर देगी बच्चों। दूसरा, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी। थर्ड क्या करती है ये? सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम चैनल को भी क्या कर देती है ये? ब्लॉक कर देगी। अरे यार, जब उसके पास कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको हमेशा ये ब्लॉक करती रहेगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? हार्ट ब्लॉक ही होगा। या एक बार तो सीवियर हमारी कंडक्शन बढ़ती है कि वेंट्रिकल ने काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब वहां पर क्या है? सारी चीजें ब्लॉक हो रही हैं, कोई आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा, हार्ट अटैक आ जाएगा पेशेंट की, इमीडिएटली क्या हो सकती है? डेथ वहां पर हो सकती है। इसलिए इसको आजकल यूज नहीं करते। मैं लिख सकता हूं बैन इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ये। इंडियन मार्केट में क्या है? ये बैन इसको किया हुआ है, बैन इन इंडियन मार्केट। ये आप लोग मेनली याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, अब इनके यूज की बात करता हूं मैं कि मेन यूज कहां पर किया जाता है, कि मेन यूज कहां पर किया जाता है। देखो, मेन यूज ऑफ CNO से मैंने बताया सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन और ऑफ्लोक्सासिन। ठीक है बच्चों, इसको कहां पर यूज किया गया है? हम इसको बैसिलरी डाइसेंट्री में यूज करते हैं। कौन सी में यूज करते हैं बच्चों? बैसिलरी डाइसेंट्री में इसको यूज कर सकते हैं। बैसिलरी डाइसेंट्री में अगर हम लोग इसको यूज करेंगे, वहां पर क्या होती है? ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। अगर इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं तो बच्चों कौन सी रहती है? नॉरफ्लोक्सासिन। नॉरफ्लोक्सासिन रहती है, जो कितने mg की आ सकती है बच्चों? 200 mg की भी आ सकती है, 400 mg की भी आ सकती है, और एक ड्रग आती है 500 mg की। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों को क्या होती है? मिल सकती है। वहां पर क्या आती है बच्चों? इसमें लोप्रामाइड का एक कैप्सूल मिल सकता है। नॉरफ्लोक्सासिन प्लस लोप्रामाइड, ये हम लोग क्या करते हैं? यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, जो किस नाम से आता है बच्चों मार्केट में? नॉरफ्लॉक्स TZ के नाम से हमें मार्केट में मिलता है। नॉरफ्लॉक्स TZ के नाम से हमें मिलता है। अगर आप लोग और इसके नाम को एक्सपेंड करते हो, खाली इमोडियम, सॉरी माफ करना, अगर खाली लोप्रामाइड के नाम से मेडिसिन लेते हो कि भी मुझे लोप्रामाइड के कैप्सूल दे दो, तो ये ऑन द काउंटर मिल सकती है मेडिसिन। यहाँ पर कौन से नाम से मिलती है? ये इमोडियम के नाम से मिलती है। और कितने mg की आती है ये? 500 mg की आती है। क्या करना है आप लोगों को? एक एक कैप्सूल लेना होता है, वन कैप्सूल एवरी 6th आवर्ली। एक एक कैप्सूल होना होता है, हर 6 घंटे के बाद एक कैप्सूल लो, 1 कैप्सूल एवरी 6th आवर्ली। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी एक ही दिन के अंदर अंदर। इतनी मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ठीक है बच्चों, तो बैसिलरी डाइसेंट्री में क्या यूज करते हैं हम लोग? नॉरफ्लोक्सासिन को मेनली यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं? अलग से अगर लोप्रामाइड को भी यूज करते हैं इस कैटेगरी में, तो क्या कोज कर सकता है? विद इन 1 डे, अगर आप लोग हर 6 घंटे के बाद इन कैप्सूल्स को यूज करते हैं, 500 mg की डोज आती है। ओरल कैटेगरी, सॉरी ओरल रूट से आप लोगों को इसको इंजेस्ट करना होता है विद ल्यूक वार्म वाटर। एक कैप्सूल हर 6 घंटे, मतलब दिन में 4 बार लेना होता है ये। लेकिन याद रहे, इससे पहले कुछ खाना है, नहीं तो अदरवाइज गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज कर सकती है, गैस्ट्राइटिस कोज कर सकती है ये मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं अगर आप लोगों से बोलता हूं कि और क्या करते हैं बच्चों, अगर आप लोगों को नॉरफ्लोक्सासिन का और एक्सपेंड करना है नाम, या और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, तो इसमें हम लोगों को कौन सा एसिड मिलता है? नैलोक्सिन एसिड। कौन सा एसिड मिलता है? नैलोक्सिन एसिड मिलेगा, जो किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टिनल विलाई। किसकी एक्टिविटी को करता है ये? कंट्रोल इंटेस्टिनल विलाई। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इन द इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, तो वहां पर उनकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनकी क्या करेगा? एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है बच्चों। ठीक है,
ये क्या हो गया, हमारे मेन यूज हो गए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन के। पर हम लोग इसको क्या कहाँ पर यूज नहीं करते बच्चों, टाइफाइड में आजकल इनको यूज नहीं करते। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऑफ्लॉक्सासिन को हम लोग अगर अकेला यूज करते हैं तो ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो चुका है हमारी बॉडी में। ऑफ्लॉक्सासिनेज क्या हो गया है, ऑफ्लॉक्सासिन, ध्यान से सुनना, इंडियन पॉपुलेशन में 64% जो पर्सन है, जो लोग हैं, वहां पर क्या हो गया है, इनको रेजिस्टेंस हो चुका है। क्या हो गया है, रेजिस्टेंस हो चुका है। हम कर तो किस में रहे हैं इसको, जीआई उसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं मेनली। दूसरा साथ में हम लोगों ने क्या बेसिलरी डाइसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज किया इसको। लेकिन याद रखना बच्चों, ये 64% जो लोग हैं इंडियन पॉपुलेशन, उसमें रेजिस्टेंस हो चुका है, कांट बी इफेक्टिव और यूज इन टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में हम लोग इसको अकेले को यूज नहीं कर सकते। ऑफ्लॉक्सासिन के साथ में क्या यूज किया जाता है बच्चों, ओरल सिफिक्सिम यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, ओरल सिफिक्सिम यूज किया जाता है। सिफिक्सिम भी 200 mg, और ऑफ्लॉक्सासिन की डोज डिपेंड करती है, बच्चे हो तो 200 mg, अगर अडल्ट है तो 400 mg हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ में यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रन में कितना यूज करना है, 200 mg, और 400 mg किस में यूज करना है, अडल्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं। ये आप लोग याद रखना। किसके साथ में लेना है, विद प्लेन वाटर, विद प्लेन वाटर के साथ में लेना है आप लोगों को, नॉट विद मिल्क। मिल्क के साथ में इसको नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर क्या कोज कर सकता है, डायरिया कोज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों, दो मेडिसिन हमारी और बची हैं। LM लिटिल मास्टर से याद किया था हम लोगों ने, लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जो किस में यूज की जाती है, मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादातर यूज इसको कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इन दोनों को मोस्टली हम लोग कहां पर यूज करते हैं, अपर ट्रैक इन्फेक्शन में, सॉरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लिखना खाली, क्योंकि निमोनिया कहीं पर भी हो सकता है, अपर को भी कवर कर सकता है और लोअर को भी कवर कर सकता है। तो मेनली कहां पर यूज किया जाता है इसको बच्चों, निमोनिया में यूज किया जाएगा। निमोनिया में क्या होता है, जो हमारी लंग्स की इनर लेयर जो होती है, जो एल्विलाई के साथ में अटैच रहती है, वहां पर क्या करती हैं, वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चों, मैंने आप लोगों को एक दिन पढ़ाया था ATT में, क्या पढ़ाया था इनको, ATT में पढ़ाया था, जहां पर मैंने आप लोगों को एक चॉइस बताई थी, CLM, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इनको कहां पर यूज कर सकते हैं हम लोग, ATT में भी, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या आती है इन मेडिसिन की, देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन वही है कि प्रेगनेंसी में, और सॉरी कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ पर यूज नहीं करना, चिल्ड्रन में यूज नहीं करना है, और ओल्डर पेशेंट में इनको यूज नहीं करना है। ओल्डर पेशेंट में क्या रहेगा, ऑलरेडी इनका रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या हो सकता है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस हो सकता है। बच्चों में यूज करोगे तो क्या होता है बच्चों, रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, और फ्लूइड लॉस वगैरह यहाँ पर हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, साइड इफेक्ट क्या आते हैं बच्चों, इसको पहला तो आता है साइड इफेक्ट की बात करता हूं मैं, गैस्ट्राइटिस कोज कर सकता है। मैंने बोला था आप लोगों को क्या करना है कि इन मेडिसिन को खाने से पहले, लेने से पहले क्या करना है, फूड के साथ लेना है। गिव दीज मेडिसिन विद फूड, क्या करना है, इन मेडिसिन को फूड के साथ में लेना है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर ये मेडिसिन को फूड के साथ में दिया है, तब वहां पर हमें गैस्ट्राइटिस नहीं होगा। इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू, इफ पेशेंट कांट ईट फूड, वो खाना नहीं खा सकता है, तब क्या करना है, गिव फ्लूरोक्विनोलोन
गिव फ्लोरोक्विनिलॉन्स विद प्रोटॉन पंप H2 ब्लॉकर्स के साथ दो या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, दे सकते हो। मतलब क्या बोल सकता हूँ, एंटासिड्स के साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, उनको मेडिसिन दे सकते हो। ये आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन याद रखना। पहला हुआ गैस्ट्राइटिस। दूसरा मैंने आप लोगों को एक बता दिया है, हम लोग क्या यूज करते हैं वहां पर बच्चों ज्यादातर। और क्या दूसरा देखते हैं हम लोग। पहला साइड इफेक्ट क्या हुआ, गैस्ट्राइटिस। दूसरा आता है हमारे पास सीजर। सीजर क्या आता है, सीवियर साइड इफेक्ट कोज कर सकता है बच्चों ये। तो जब भी आप लोग ये मेडिसिन देते हो तो पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, इंक्रीज ओरल इनटेक, इंक्रीज ओरल इनटेक। पेशेंट को फटाफट बोल देना कि आप लोगों को क्या करना है, ओरल इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा लो। अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने भूल गया। मैंने आप लोगों को क्लास 3 में सेफ्ट्राइक्सोन पढ़ाया था। अगर आप लोग उसको बिना डाइल्यूट किए अगर मेडिसिन देते हो 10 ml के साथ, तो पेशेंट को सीवियर नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। वो CTZ को रिफ्लेक्ट ना करके क्या कर सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और वहाँ पर सीवियर नोजिया वोमिटिंग कोज कर सकता है। अगर आप लोग किसी पेशेंट को ऐसी मेडिसिन देते हो कि डायरेक्ट देना ही देना है, तो उससे पहले आप लोग 8 mg मतलब डबल डोज देते हो आप लोग उसकी, किसकी, एंटीमेटिक्स एमसेट की, ऑन्डेंस्टेरॉन 8 mg डबल स्ट्रेंथ दोगे आप लोग उसको, डायरेक्ट पुश करो IV। उसके बाद आप लोग इंजेक्शन क्या कर सकते हो, पेशेंट को दे सकते हो टू स्टॉप द वॉमिटिंग। ठीक है, पहला कि इन्फेक्शन क्या हुआ, साइड इफेक्ट क्या है इसका, गैस्ट्राइटिस कोज करती हैं। दूसरा सीजर्स कोज कर सकती हैं। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था एरिथमिया कोज कर सकती हैं। क्या कोज करती हैं बच्चों, एरिथमिया कोज कर सकती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी मेडिसिन कोज करती हैं। एक तो गैटाफ्लोक्सासिन के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था, और दूसरा स्पारफ्लोक्सासिन, गैटिफ्लोक्सासिन और स्पारफ्लोक्सासिन। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको यूज मेनली नहीं यूज करते आजकल। क्यों, क्या कोज करती हैं ये, अरिथमिया। अरे क्या कोज करेंगी ये, अरिथमिया। पहला सोडियम चैनल ब्लॉक करेंगी, पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर देती हैं, रही सही कसर कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर देंगी। एक टाइम पर तो वेंट्रिकल क्या करेंगे, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू मेंटेन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। लेकिन कितनी देर तक, 5 या 10 मिनट के बाद वहां पर मायोसाइट्स, जो मायोकार्डियम लेयर है, मायोसाइट्स मतलब जो मायोकार्डियम लेयर है कहाँ पर, वेंट्रिकल्स की लोअर बॉर्डर पे अटैच रहती हैं। तो मायोसाइट्स में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, कोई भी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगी, हार्ट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा और पेशेंट की सडन डेथ वहां पर क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्योंकि वहां पर फर्दर क्या नहीं होगा, हमारे पास ब्लड फ्लो नहीं करेगा, पेशेंट घर पे है। अगर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है तो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट के 4 से लेकर के 6 मिनट के अंदर अंदर, देखो बच्चों 2 तरह की डेथ हम लोग बोलते हैं। एक हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल डेथ, एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ का मतलब क्या है, अगर हमारे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब क्या है, क्लिनिकल डेथ हो चुकी है, पेशेंट अब सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरा मैंने आप लोगों को बोला बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ क्या है, अगर हमारा ब्रेन डेड हो गया, लेकिन हमारा ब्रेन डेड का मतलब क्या है कि हमारी न्यूरॉन्स को 4 से 6 मिनट तक अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कंप्लीटली न्यूरॉन डैमेज हो सकती है। क्या हो सकती है, कंप्लीटली न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, मोटर रिस्पॉन्स और जो हमारा सेंसरी रिस्पॉन्स है वो दोनों कंप्लीटली लॉस हो जाएंगे और वहां पर उसको क्या बोल दिया जाता है, बायोलॉजिकल डेथ। देखो बच्चों, अगर 10 सेकंड तक अगर हम लोगों को मेनली 8 से 10 सेकंड तक अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा ब्रेन में क्या है, हाइपोक्सिया, अगर रिस्क बढ़ चुका है, क्या हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट। जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती चली जाएगी पेशेंट की 4 से 6 मिनट में क्या हो सकती है, वहां पर बायोलॉजिकल डेथ हो सकती है। ये आप लोग याद रखना। ये हमारे क्या हो गए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है फ्लोरोक्विनिलॉन्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन और क्या आ सकता है बच्चों, टेंडन डैमेज करती हैं फ्लोरोक्विनिलॉन्स। और क्या करती हैं, टेंडन डैमेज। हम लोगों ने कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ी कि कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज नहीं करते, बच्चों में यूज नहीं करते, एल्डरली पेशेंट में यूज नहीं कर सकते और प्रेगनेंसी में भी इनको यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीजर्स के रिस्क रह सकते हैं। अगर सीजर्स होगा तो वहां पर क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ साइड इफेक्ट की। पहला हम लोगों ने कौन सा साइड इफेक्ट पढ़ा, गैस्ट्राइटिस, तो इसलिए मैंने बोला कि खाने के साथ देना है, खाने से बाद में देना है। उसके साथ में फिर हम लोग PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, साथ में हम लोग H2 ब्लॉकर्स को यूज कर सकते हैं। या तो वो क्या करेंगे, HCl की सिक्रीशन को कम कर देंगे या फिर इसको क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। दूसरा मैंने बोला सीजर्स, तीसरा अरिथमिया, फोर्थ आता है टेंडन वीकनेस। टेंडन वीकनेस, टेंडन को क्या कर देगा बच्चों, ये वीक कर सकता है।
वीक हो जाएंगे, फट सकते हैं, फ्रीक्वेंट क्या कर सकती है वहां पर ब्लीडिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं और क्या होता है बच्चों, टेंडन वीकनेस आती है, तो यहां पर अगर कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए टेंडन रप्चर किसकी वजह से हो सकता है, टेंडन रप्चर होता है बच्चों फ्लोरोक्विनिलोन्स की वजह से। ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन पूछा गया था 2019 बीएचयू के एग्जाम में। 2019 बीएचयू के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि टेंडन वीकनेस इज कॉज्ड बाय विच मेडिसिन। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि कौन सी मेडिसिन टेंडन वीकनेस कोज कर सकते, फ्लोरोक्विनिलोन्स। लेकिन उन्होंने वहां पर ऑप्शन दिए थे, तो वहां पर पहला ऑप्शन उन्होंने दिया था ऑफ्लॉक्सासिन, दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन था बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन उन्होंने दिया था बच्चों क्या वहां पर ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन। याद रखना, ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं। पहली तो ऑफ्लॉक्सासिन ही कोज कर सकती है, कौन सी कोज कर सकती है, माफ करना, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या कोज करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि कैसी मेडिसिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड, और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या करती हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती हैं। फॉर एग्जांपल कैनामाइसिन, अमिकासिन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। All these three drugs can cause ototoxicity. It means they will damage cranial nerve number 8. First, it has two branches. First one is vestibular branch and next one is cochlear branch. If vestibular branch will be damaged first, then the balancing problem will be lead, and if cochlear nerve will be damaged, then the hearing will be lost. हमेशा याद रखना, हमारी जितनी भी बुक्स दी हुई हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन से पहला साइड इफेक्ट पूछा गया है क्या, कि वहां पर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, वहां पर लिखा हुआ है हियरिंग लॉस, विच इज टोटली रॉन्ग। वहां पर क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन से पहली प्रॉब्लम आएगी बैलेंसिंग प्रॉब्लम, फिर आता है बच्चों वहां पर क्या, हियरिंग लॉस। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं अमिकासिन, अमिकासिन पहले हियरिंग लॉस करेगी, फिर बैलेंसिंग प्रॉब्लम कोज कर सकती है, और ये सारी की सारी ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है। मतलब क्या होती है नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब कि हमारी किडनीज को क्या कर सकती हैं बच्चों, टोटली डैमेज भी कर सकती हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना मेनली। नेक्स्ट अब हम लोग और बात करते हैं कि इसको कहां कहां पर यूज नहीं किया जा सकता। पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी में, मोस्ट इंपोर्टेंट, टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करेगी, बच्चे में ऑलरेडी सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, जब बच्चा पैदा होगा तो कैसा हो सकता है, डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हो सकता है। दूसरा अगर मैं बोलता हूँ प्रेगनेंसी में अगर सीजर्स कोज किए, बच्चे का क्या हो सकता है, वहां पर मदर में अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। चिल्ड्रन में यूज नहीं करना है इसको, और कहां पर यूज नहीं करते बच्चों इनको, ओल्ड एज में, क्योंकि क्या हो सकता है वहां पर ऑलरेडी इनका रेजिस्टेंस वहां पर देखने को मिल सकता है। ये हमारी कौन सी मेडिसिन कंप्लीट होती हैं बच्चों, फ्लोरोक्विनिलोन्स का हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स। मतलब डीएनए से आरएनए में ये चेंज नहीं होने देंगी। अगर मैं डीएनए गायरेज की अगर आप लोगों से बात करता हूं, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, ये सब प्रॉब्लम्स वहां पर आ सकती हैं। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट मेडिसिन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, सल्फोनामाइड स्टार्ट करेंगे। सल्फोनामाइड्स के बाद कुछ एक हमारी मेडिसिन बचती हैं, स्कैबीज की मेडिसिन जैसे रहती हैं, कैंटी स्कैबीज मेडिकेशन कौन सी होती है। फिर हमारी 2-3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स बच जाती हैं, एंटी कैंसरस, एंटी एचआईवी, और सबसे लास्ट में मेडिसिन बचती हैं हमारी रेस्पिरेटरी फेलियर की। हम लोग यहाँ पर मेनली बात करेंगे सीओपीडी और अस्थमा की। निमोनिया की मेडिसिन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। निमोनिया में अगर कई पेशेंट को निमोनिया होता है, तो सबसे पहले मेन प्रायोरिटी रहती है हमारी ऑक्सीजन की। क्या रहती है, ऑक्सीजन की रहती है। फिर हम लोग निमोनिया में और क्या यूज कर सकते हैं, क्लोट्रीमोक्साजोल, हम लोग वहां पर उसको यूज करते हैं। कौन सी मेडिसिन को यूज करते हैं बच्चों, क्लोट्रीमोक्साजोल को यूज करते हैं। मैं अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्लोट्रीमोक्साजोल का किस किस के साथ में सस्पेंशन बनता है। 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होती है क्लोट्रीमोक्साजोल। फिर हम लोग यूज कौन सी करते हैं बच्चों वहां पर, निमोनिया में मैंने अभी आप लोगों को बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को यूज करने के लिए लिटिल मास्टर याद रखना, लिवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इन दो को हम लोग क्या करते हैं, मेनली यूज करते हैं। लिवोफ्लॉक्सासिन 100 ml का इंजेक्शन आता है, 200 mg क्या होता है उसकी डोज होती है, मतलब 1 ml में 2 mg अवेलेबल होता है। मैक्सिमम इसको सिर्फ 3 बार आप लोग क्या कर सकते हो, दिन में यूज कर सकते हो, मतलब 600 mg मैक्सिमम हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कंपटीशन के बेस पे पढ़ेंगे, डायरेक्टली हम लोग इतनी डोज वगैरह को इनको याद नहीं रखते। आप लोगों से डोज किसकी पूछी जाती है, या तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की पूछी जाएंगी, डिजॉक्सिन की पूछी जा सकती है, उसके बाद आती है लिथियम की डोज पूछी जाती है बच्चों, कितना सीरम कंसंट्रेशन कितना रहता है, हाफ लाइफ इनकी पूछी जाती है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन हमसे जो हर एक एग्जाम से पूछी जाती है वो होती है एंटी कन्वर्जेंस, एंटीमेनिक, और थर्ड वन आती है बच्चों हमारी जितनी भी ऑब्स्टेट्रिक्स मेडिकेशन होती हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर किसके साथ में, हम लोग सल्फोनामाइड्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।